तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं एक ऐसे इलाके की जो आजकल पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गज़ा की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गज़ा के लोगों का रहन सहन कैसा है, गज़ा इसराइल और फ़लस्तीन में से किसका हिस्सा है, गज़ा पर हुकूमत किसकी है, और सबसे बढ़कर ये कि गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गज़ा का कुल रकबा सिर्फ 365 मुरबा किलोमीटर है और ये रियासत फ़लस्तीन का ही एक हिस्सा है। ताहम यहाँ पर फ़लस्तीनी हुकूमत की रेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गज़ा पर 2007 से हमास नामी एक तंजीम का कब्ज़ा है जो कि फ़लस्तीनी हुकूमत की मुखालिफ जमात समझी जाती है। गज़ा की लंबाई सिर्फ 41 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई महज 6 से 12 किलोमीटर है। गज़ा को दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस वक्त इस छोटे से इलाके में 22 लाख अफराद रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी मुहाजिरीन हैं जो कि अपने घरों से निकाले जाने के बाद गज़ा में बस चुके हैं। अगर गज़ा की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि गज़ा पर 15वीं सदी कबल मसीह में मिस्रियों का राज था। कदीम मिस्री गज़ा को गज़ात कहते थे, जिसके मानी कीमती शहर के हैं। 635 ईस्वी में गज़ा फ़लस्तीन का पहला शहर था जिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ, और इसके बाद यहाँ पर इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। मगर 12वीं सदी में सलीबी जंगों के दौरान गज़ा मुसलमानों के हाथों से निकल कर ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया, और इसके बाद चंद सदियाँ गज़ा के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान मंगोल आंधी से लेकर सैलाब और टिड्डी दल के हमलों ने गज़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन 16वीं सदी में जब उस्मानी तुर्कों ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो उन्होंने गज़ा की तमीर व तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी। यूँ गज़ा का इलाका अजीम तिजारती मरकज़ बन गया। इसके बाद अगली 4 सदियों तक गज़ा तुर्कों के कब्ज़े में रहा, मगर पहली आलमी जंग के दौरान गज़ा पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और अगली 4 दहाइयाँ यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। अंग्रेज़ों के यहाँ से निकल जाने के बाद ये इलाका इसराइल और मिस्र के लिए मैदान जंग बना रहा। लेकिन 1967 में होने वाली 6 रोज़ा जंग के बाद इसराइल ने मिस्र को यहाँ से निकाल कर गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया, और अगली 4 दहाइयों तक इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा किए बैठा रहा। मगर 1994 में एक मुआहदे के तहत इसराइल ने गज़ा को आज़ाद कर दिया। इसराइल के यहाँ से चले जाने के बाद हमास नामी एक तंजीम ने गज़ा को अपने कंट्रोल में कर लिया। हमास के गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इसराइल ने गज़ा की नाकाबंदी शुरू कर दी। अब गज़ा की हालत ये है कि यहाँ के लोग ना तो दूसरे ममालिक में जा सकते हैं और ना ही दूसरे मुल्कों के साथ कोई तिजारत कर सकते हैं। यही वजह है कि आज गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी कहा जाता है। गज़ा की ज़मीनी सरहद शुमाल और मशरक़ में इसराइल से, जबकि जनूब में मिस्र के सहराई सीना से लगती है। इसके अलावा इसके मगरब में भुइर रूम वाक़ है। गज़ा की 99% आबादी सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 1% यहाँ पर ईसाई आबाद हैं। गज़ा फ़लस्तीन का वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई भी यहूदी बस्ती नहीं। गज़ा सिटी गज़ा का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। अरबी को गज़ा की सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, जबकि अरबी के अलावा अबरानी और इंग्लिश भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली ज़बानें हैं। गज़ा की अपनी कोई करेंसी नहीं, इसलिए यहाँ पर इसराइली शेकाली करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक इसराइली शेकल पाकिस्तानी 74 रुपयों के बराबर है। गज़ा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। गज़ा पाकिस्तान से 3313, जबकि बैतुल मक़दस से 78 किलोमीटर दूर है। गज़ा में बहुत कम पैमाने पर खेती बाड़ी भी की जाती है। गज़ा की अहम ज़र्री मसनूआत में स्ट्रॉबेरी, लीमू, खजूर, जैतून और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ शामिल हैं। गज़ा के रमल मोहल्ले में कायम गज़ा माल ख़रीदारी के लिए पूरे गज़ा की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। इस माल का कुल रकबा 19,000 मुरबा फीट है। इस माल की 2 मंजिलें हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की दुकानें हैं।
इस मॉल को 2010 में $15 लाख की लागत से बनाया गया था। गज़ा में शरह ख़वानगी 90% है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गज़ा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जबकि अल शिफा हस्पताल गज़ा का सबसे बड़ा हस्पताल माना जाता है। गज़ा में कुल 8 रेफ्यूजी कैंप हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनी इन रेफ्यूजी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। गज़ा की कुल GDP कितनी है, इसके बारे में तो कोई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज की माने तो गज़ा की कुल GDP $10 बिलियन के करीब है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फ़ी का आमदनी $3000 है। ताहम ये अंदाज़े गलत भी हो सकते हैं। इसराइल की गज़ा की नाकाबंदी को 1 दहाई से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस नाकाबंदी की वजह से गज़ा पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यही वजह है कि आज गज़ा में गुर्बत और बेरोज़गारी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में बेरोज़गारी की शरह 45% है। इसके अलावा गज़ा की 65% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गज़ा अपनी बका के लिए बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार करता है और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और इसके अलावा कई ममालिक इंसानी हमदर्दी की बिना पर गज़ा के बासियों के लिए खुराक और पैसों की इमदाद करते हैं। इसके अलावा तलीम और सेहत के निज़ाम को चलाने के लिए भी गज़ा मुकम्मल तौर पर बैरूनी इमदाद का मोहताज है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गज़ा के भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आपको गज़ा के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।